हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई रमाशीष स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में माध्य, माध्यक, बहुलक और परिसर निकालना सीखेंगे, वो भी बिल्कुल आसान तरीका से। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और इस चैनल पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपके यहाँ सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला है माध्य, मीन निकाले। माध्य का इंग्लिश मीन निकाले, माध्य निकालना है। तो ये संख्या दिया है और इसका हमको माध्य निकालना है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है। तो माध्य बराबर होता है सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। माध्य बराबर क्या लिखे? सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। कहीं लिखा रहता है सभी प्रेक्षणों का योग बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या। तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब कह रहा है सभी संख्याओं का योग, तो जितना भी संख्या दिया है वो सभी का योग करना है। योग मतलब जोड़ना है, योग मतलब जोड़ होता है, तो जोड़ना है। सबको लिख देना है। 4 है, 2 है, सबको जोड़ दीजिए। 0 प्लस 7 हो गया, प्लस 5 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 8। इस तरह से आप संख्या को गिन लीजिए कितना संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 या 8 9। तो 9 से क्या कीजिए? भाग दे दीजिए। जितना भी संख्या है उस सभी का योग कर देना है, जोड़ देना है, और वो सभी संख्या को गिन कर जितना संख्या होगा उसमें क्या करेंगे? भाग दे देंगे। आइए इस सब को अब जोड़ते हैं। 4 2 6 6 3 9 9 7 16 16 5 21 21 6 27 27 1 28 28 8 36 होता है। चलिए जोड़कर 36 हो गया और 9। इस तरह से आप क्या कीजिए? अब काटिए। 9 चौके 36। तो इस तरह से हमारा माध्य निकल गया। तो बिल्कुल ही आसान तरीका है माध्य निकालने का। आप किसी भी संख्या को माध्य इसी तरह से आप निकाल सकते हैं। आइए अब मध्यिका, इंग्लिश में मीडियन निकालना सीखते हैं। जिस संख्या का मध्यिका निकालेंगे उसको सबसे पहले हमें बढ़ते क्रम में लिखना पड़ता है। तो आइए बढ़ते क्रम में लिखते हैं। बढ़ते क्रम। अब देखिए बढ़ते क्रम, सबसे पहले छोटा संख्या होगा, उससे बड़ा कौन है? 1 है तो 1 को लिखना है। उसके बाद 2 है तो 2 को लिखना है। उसके बाद 3 है, 3 को। 3 के बाद 4 नहीं है, 5 डबल बार है, इसको 5 को लिखना है। 5 के बाद 6 है, 6 को लिखना है। उसके बाद 7 है, 7 को लिखना है। उसके बाद 8 है तो 8 को लिखना है। गिन लीजिए संख्या। 2 4 6 8 9। 2 4 6 8 1 9। तो चलिए अब इसको माध्यिका बराबर सूत्र लिखते हैं। माध्यिका बराबर n + 1/2। n मतलब हो गया नंबर। n मीन्स नंबर। नंबर यानी संख्या कितना है उसको गिन लीजिए। संख्या कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 संख्या है। 9 n के जगह पर होगा + 1/2। अब गिनिए। अब इसको जोड़िए। 9 1 10/2। काटिए। 2 5 10। तो बराबर कितना निकला? माध्यिका बराबर 5। अब ये जो 5 है, 5 नंबर में आप गिन लीजिए कि कौन आता है। इसलिए माध्यिका बराबर 1 2 3 4 5। 5 नंबर में 5 ही आ रहा है, तो 5 ही हमारा आंसर होगा। जितना भी यहाँ पे आएगा तो उसको हम गिन लेंगे बढ़ते क्रम में सजाकर
कि मान लीजिए यहाँ 6 है तो 6 नंबर में कौन सा संख्या आ रहा है, वही हमारा क्या होगा, माध्यिका निकलेगा। ये तो हम विषम संख्या का माध्यिका निकाले। यदि आपको सम संख्या दे दिया जाए तब कैसे निकालना है, तो वो भी आइए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं सम संख्या का माध्यिका निकालने। इसको गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है यानी विषम संख्या का माध्यिका निकला। यदि आपको सम संख्या का माध्यिका निकालना है तो कैसे निकालेंगे, आइए अब सम संख्या का माध्यिका निकालना सीखते हैं। एक एग्जाम्पल में संख्या ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से आप गिनिए 2 4 6 8 यानी सम संख्या है इसमें। तो सम संख्या का माध्यिका कैसे निकालना होगा, तो आइए तो देखिए इधर से कर दीजिए 3, इधर से 3 यानी दोनों तरफ से बराबर ले लीजिए, बीच में जो बचता है उसको जोड़ दीजिए। इसको जोड़ने पर कितना होगा 4 + 9, और कितना संख्या को जोड़ रहे हैं, 2 संख्या को 2 से भाग दे दीजिए, 4 5 कितना होगा 9, 9/2 आपका ये दोनों को भाग दीजिए और 9 में भाग 2 से दीजिए यानी 9 का आधा कीजिए तो आपको 4.5 होगा। यही हमारा क्या निकलेगा, इस संख्या का माध्यिका निकलेगा। तो इस तरह से हम किसी भी यानी सम संख्या आदि रहेगा तो उसको सिंपल सा क्या करना है, बढ़ते क्रम में लिख लेना है। कोई भी संख्या आपको दिया रहे बढ़ते क्रम में लिख लेंगे, अब बस दोनों तरफ से जोड़ा लगा लेंगे। मान लीजिए इधर 3 का जोड़ा लगाए, इधर भी 3 का जोड़ा लगाए, बीच में जो बचता है वही हमारा क्या होगा, वो दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दीजिए, वही हमारा क्या निकलेगा, माध्यिका निकलेगा। आइए अब बहुलक और परिसर निकालना सीखते हैं। यह संख्या का बहुलक निकालना है तो बहुलक सबसे पहले जान लेते हैं बहुलक किसे कहते हैं। तो बहुलक जो होता है क्या है, दी गई संख्याओं के समूह में, जो दिया गया संख्या है इसके समूह में जो संख्या सबसे अधिक बार आता है वही हमारा क्या होगा, बहुलक होगा। देखिए इसलिए बहुलक बराबर क्या होगा, इस संख्या में कौन संख्या देखिए सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, तो 3 देखिए यहाँ पे 3 बार आ रहा है, 5 संख्या 2 ही बार आ रहा है, उसके बाद 6 1 ही बार, इस मतलब यहाँ पर 3 संख्या सबसे अधिक बार आ रहा है तो हमारा क्या होगा, बहुलक 3 हो जाएगा इसमें। तो बहुलक बराबर 3 हो जाएगा। आइए परिसर अब जानते हैं। परिसर बराबर होता है, परिसर बराबर अधिकतम संख्या माइनस न्यूनतम संख्या। जो दिया गया संख्या है इसमें देखना है अधिकतम संख्या सबसे बड़ा संख्या कौन है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या है 19 है, और न्यूनतम संख्या का मतलब हुआ सबसे छोटा संख्या कितना है उसको घटा देना है। सबसे छोटा संख्या है 3 को बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा दीजिए, हमारा परिसर निकल जाएगा। तो 19 में से 3 गया तो 16 होगा, यही हमारा परिसर आंसर होगा इस संख्या को। इसी तरह से आप माध्य, माध्यक, बहुलक और परिसर किसी भी संख्या को आसानी से निकाल सकते हैं।